Hello everyone, I am Mansi Sharma on my YouTube channel Mansi Sharma. Today in this video we will talk about the Erb's paralysis. Erb's paralysis क्या होता है? साइट ऑफ इंजरीज की क्या होती है? वन रीजन ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम लोग अब्स पॉइंट बोलते हैं. हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में पढ़ा है कि अपर मिडल और लोअर ट्रंक होते हैं. ब्रेकियल प्लेक्सिस का वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल. अब मैं पढ़ा है ना कि इसके 3 ट्रंक्स होते हैं, अपर मिडल लोअर. तो अपर ट्रंक के एक रीजन को हम लोग अप्स पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे 6 नर्व मीट करती हैं. ठीक है, इंजरी अगर इस अपर ट्रंक में होगी तो उसके कारण अप्स पैरालिसिस हो जाएगा. कुछ नहीं है, ये क्या है, हमारा अपर ट्रंक है. ठीक है, अपर ट्रंक में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग अप्स पॉइंट बोलते हैं. जो लाइन लिखी है उसको हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अपर ट्रंक में एक पॉइंट होता है जिसको अप्स पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नर्व्स मीट करती हैं. कौन कौन सी नर्व्स हमने पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस में कि होती है आपकी सबसे पहले रूट, फिर ट्रंक, फिर डिवीजन, फिर कॉर्ड और फिर ब्रांचेस. RTDCB, दिस वॉज द निमोनिक. तो रूट हमको पता है अपर ट्रंक कौन से रूट से मिलके बनता है, C5 और C6 नर्व रूट से. तो ये हो गई C5 और C6 दोनों आ गई. इसके बाद ट्रंक, ट्रंक तो बन ही रहा है अपर ट्रंक. ठीक है, फिर डिवीजन, डिवीजन क्या होते हैं, हर ट्रंक के 2 डिवीजन होते हैं ना, एक एंटीरियर डिवीजन एक पोस्टीरियर डिवीजन. तो ये सब कवर हो गया. 2 रूट आ गई, ट्रंक आ गया, डिवीजन हो गया. 2 नर्व यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक है सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक है नर्व टू सबक्लेवियस. याद करने का तरीका, दोनों SS वाली हैं. एक सुप्रास्कैपुलर नर्व है जो कि हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व तो है, नाम से समझ में आ रहा है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को ये सप्लाई करती है. और नर्व टू सबक्लेवियस ऑब्वियसली सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी. तो ये हो गया हमारा अब्स पॉइंट. ठीक है, जो कि अपर ट्रंक में प्रेजेंट होता है. अगर इन केस आपके इस अब्स पॉइंट पे इंजरी हो रही है तो फिर किसी इंसान को अब्स पैरालिसिस हो सकता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइट ऑफ इंजरी की कहाँ पे हमारा पैरालिसिस होगा. उसके बाद कॉज ऑफ द इंजरी कि किसके कारण हो रहा है आपको नर्व में ये इंजरी अप्स पॉइंट पे. अनड्यू सेपरेशन ऑफ द हेड फ्रॉम द शोल्डर. अनड्यू का मतलब होता है मतलब एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया है किसका, हेड का शोल्डर से. मतलब हेड और शोल्डर के बीच में डिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ गया है क्योंकि उनका सेपरेशन हो चुका है. पूरा नहीं पर बहुत ज़्यादा हो गया है. ठीक है, जो किस केस में हो सकता है, पहला बर्थ इंजरी में. डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ रहता है, अगर बच्चा मतलब उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है तो हाथ वाथ से ऐसे खींचना पड़ सकता है, तो उसके कारण सेपरेशन हो जाता है हेड का फ्रॉम द शोल्डर. ठीक है, फॉल ऑन द शोल्डर एंड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया. 3 कॉज हो गई, क्या क्या, बर्थ इंजरी, फॉल ऑन द शोल्डर एंड दी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया. ठीक है, नर्व रूट कौन कौन सी इन्वॉल्व है, C5 और C6. ये तो देख लिया हमने, नर्व रूट इन्वॉल्व जो है वो है हमारी C5 और C6. तो नर्व रूट का पॉइंट हो गया. साइट ऑफ इंजरी पढ़ ली, कॉजेस पढ़ लिया, नर्व रूट इन्वॉल्व पढ़ लिया. मसल कौन कौन सी पैरालाइज होंगी, मसल जो कि पैरालाइज होंगी वो रहेंगी आपकी मेनली बाइसेप्स ब्रेकाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, पार्टली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर. मेनली कौन कौन सी पैरालाइज होगी, हमें तो ये याद रखना है कि बाइसेप्स ब्रेकाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस. कैसे याद करेंगे, इसमें मेन तो तीनों B वाले ही हैं, तो B3 हो गया और एक D हो गया, B3D. मसल पैरालाइज में याद कर लिया हमने B3D. कौन कौन सी, बाइसेप्स ब्रेकाई, अपना ब्रेकियोरेडियालिस और ब्रेकियालिस. ठीक है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियोरेडियालिस और ब्रेकियालिस तीनों B3 हो गया, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस. ठीक है, और एक D से डेल्टॉइड. ये हो गई. डिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी, आर्म जो है हमें पता है ना अपर लिम्ब के 3 पार्ट होते हैं, आर्म, फोर आर्म और हैंड. तो आर्म क्या हो जाएगा, हैंग बाय द साइड, इट इज एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड. आर्म जो है वो एडक्टेड और मीडियली रोटेट हो जाएगा. इसे डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये अप्स पैरालिसिस का डायग्राम है. ठीक है, इसमें जो आर्म है वो क्या हो जाएंगे आपके, हैंग बाय साइड, अडक्टेड और मीडियली रोटेटेड हो जाएंगे. ठीक है, अडक्टेड यानी बॉडी के एक्सिस के पास आ जाएंगे, एडक्ट हो जाएंगे, और मीडियली रोटेटेड हो जाएंगे. और जो 4 आर्म है वो हमारा एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड हो जाएगा. मतलब एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड, एक सुपिनेशन होता है एक प्रोनेशन होता है, तो उसका प्रोनेशन हो जाएगा. डिफॉर्मिटी को हम लोग पुलिसमैन टिप हैंड भी बोलते हैं, या फिर वेटर्स टिप हैंड, या फिर पोर्टर्स टिप हैंड. मतलब जनरली कोई टिप लेता है ना तो वैसे पीछे हाथ करता है ताकि किसी को पता नहीं लगे, चुपचाप से टिप लेते हैं ना किसी से, मतलब रिश्वत लेना टाइप्स. तो
ये क्या होता है, पुलिसमैन टिप हैंड भी इसको बोलते हैं, या फिर वेटर या फिर पोर्टर टिप हैंड। दिख रहा है ना, ऐसे किसी से टिप मांगते हैं। ये फोर आर्म हमें एक्सटेंडेड प्रोनेटेड दिख रहा है और ये टिप पुलिसमैन टिप हैंड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिसेबिलिटीज में क्या हो जाती है, फॉलोइंग मूवमेंट जो है लॉस्ट हो जाते हैं। जो मूवमेंट हो रहे हैं उनके अपोजिट मूवमेंट ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। आर्म अडक्टेड और मीडियली रोटेटेड है, तो अभी एबडक्ट और लेटरल रोटेट नहीं हो पाएगा। वही लिखा है कि एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म एट शोल्डर जॉइंट लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका अपोजिट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा था हमारा फोर आर्म एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड है, तो एक्सटेंडेड था तो फ्लेक्स नहीं हो पाएगा, प्रोनेटेड था तो सुपिनेटेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फोर आर्म का क्या हो गया, फोर आर्म का फ्लैक्शन और सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म नहीं हो पाएगा। मे बी आई एम सेइंग अ बिट फास्टर, ओके। तो फोर आर्म हमारा एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड था। एक्सटेंडेड था तो उसका अपोजिट फ्लैक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोनेटेड था तो सुपिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, बाइसेप्स और सुपिनेटेड जर्क्स लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाइसेप्स ब्रेकाई मसल और अपना मसल जो है वो पैरालाइज्ड है। बाइसेप्स मेनली आपकी अफेक्ट हो रही है ना, बाइसेप्स अफेक्ट हो रही है, हाँ। और सुपरा स्पाइनेटस है, इट्स नॉट सुपिनेटर, सुपिनेटर भी है। जब हम पार्टली पढ़ रहे थे तो पार्टली में सुपरा स्पाइनेटस ये रहा, ये हमारा सुपरा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस और सुपिनेटर, ठीक है। तो उसमें सुपरा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस और सुपिनेटर, तो सुपिनेटर भी अफेक्टेड है ना, मसल पैरालाइज हो रही है। पैरालाइज में बाइसेप्स ब्रेकाई भी और सुपिनेटर भी है, तो बाइसेप्स जर्क और सुपिनेटर जर्क भी लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर ए स्मॉल एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड। डेल्टॉइड भी आपकी पैरालाइज्ड थी, सुपिनेटर भी पैरालाइज थी, बाइसेप्स भी पैरालाइज्ड थी, तो बाइसेप्स सुपिनेटर के जर्क्स लॉस्ट हुए और सेंसेशन लॉस्ट हो गई आपकी स्मॉल एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड में। आगे समझ में, एबडक्शन और लेटरल रोटेशन आर्म का नहीं हो पाएगा क्योंकि एडक्टेड मीडियली रोटेटेड है। फ्लेक्शन सुपिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आपकी एक्सटेंडेड प्रोनेटेड है। और ये जर्क्स लॉस्ट हो गई क्योंकि मसल पैरालाइज है। तो ये हमने आज पढ़ लिया है अब्स पैरालिसिस। Okay, thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Mansi Sharma. Thanks for watching.